सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेक्चर 2 में पढ़े थे क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन किसे कहते हैं और उनके अंतर को हमने पढ़ा था। क्रिस्टलाइन के बारे में हमने क्या बताया था, सोचो कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कणों को नियमित रूप से या निश्चित पैटर्न के आधार पर सजाया जाता है तथा उनका ज्यामिति निश्चित होता है तथा उनका मेल्टिंग अर्थात गलनांक और उनका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक दोनों भी फिक्स होता है, निश्चित होता है। लेकिन नॉन क्रिस्टल में कोई भी फिक्स नहीं होता, ना उनका ज्योमेट्री ना उनका अवयवी कण को। ठीक है, तो उनके बारे में हमको इतना बस वहीं तक जानना था। हम लोग को जानना है क्रिस्टलाइन सॉलिड को कितने भाग में बांटा गया, दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 भाग में बांटा गया। पहला आयनिक सॉलिड, दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा कोवैलेंट सॉलिड और चौथा मेटालिक सॉलिड। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, सस्नेरक ठोस, धात्विक ठोस। तो बारे बारे से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। आयनिक सॉलिड देखिए, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक का मतलब होता है आयंस बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव। मतलब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया NaCl, हमने एक ठोस ले लिया, इसमें पॉजिटिव और इसमें निगेटिव। तो ये दोनों जो चार्ज दिख रहा है, दोनों जो आयंस दिख रहा है, ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव और निगेटिव से। तो प्लस और माइनस के बीच मेटल और नॉन मेटल, ये भी ध्यान रखना, जो डेवलप कर रहा है चार्ज वो पदार्थ कैसा है। तो एक मेटल नेचर का है, दूसरा नॉन मेटल। तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो दोनों क्या करेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में यहाँ पर आता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। और ये जो फोर्स होता है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। या हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में बोले तो इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो या तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, प्रबल मजबूत कूलम्बिक बल, या आयनिक बॉन्ड। तो इसको डिफिनीशन में कैसे बोलेंगे सर, तो बोलेंगे वैसा ठोस जिसमें हमारा आयंस या कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण या संगठन कण एक दूसरे से मजबूत कूलम्बिक बल या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं, कौन सा कहते हैं, ठोस। तो उसे हम लोग आयनिक ठोस कहेंगे। तो बोलो आयनिक ठोस किसे कहेंगे, बताओ। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें
आयंस या अवयवी कण एक दूसरे से मजबूत कूलम्बिक बल या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो तो उसी को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन इसका लिख देते हैं। That solid substance in which constituent particles संगठन कण या अवयवी कण, इसमें कौन कौन भाग ले सकता है? या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल, या तो आयन। ठीक है, तो वैसा दैट सॉलिड सबस्टेंस इन व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर linked together by a strong electrostatics force या आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु, एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। तो बोलिए, कहता है डेड सॉलिड सबस्टेंस इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण, परमाणु, आयन, अणु कुछ भी हो सकते हैं, एक दूसरे से प्रबल कूलम्बिक बल या आयनिक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो उसे आयनिक बंध या उसे आयनिक ठोस कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें क्या होगा सर? तो इसमें हमारा जो अवयवी कण होंगे एक दूसरे से कमजोर VWF कमजोर वंडर वाल फोर्स या एक
इंटरेक्शन फोर्स होता है, अणुओं को अंदर लगता है, एक बाहर से दिखने वाला, एक अंदर से दिखने वाला। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है वीक वंडरवाल फोर्स। वीक वंडरवाल फोर्स एक अंतःक्रिया, एक अंतः आकर्षित बल होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या बोलेंगे, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से कमजोर वंडर वाल बल के द्वारा जुड़ा रहता हो, उसे आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ठीक है, that solid substance in which constituent particles, समझ गया, आइटम आयंस मॉलिक्यूल्स कुछ भी, are linked together by weak van der Waal force is called molecular solid। वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से कमजोर अर्थात दुर्बल वंडर वाल बल के द्वारा जुड़ा रहता हो, उसे आणविक ठोस कहते हैं। H2O कौन सा फॉर्म होना चाहिए, आइस। CO2 सॉलिड, कह रहे सर CO2 तो गैस होता है, CO2 गैस होता है, लेकिन जब इनका टेम्परेचर को घटा दिया जाता है, मतलब चले जाइए दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव, वहाँ ठंड काफ़ी पड़ता है, तो इनके अणु एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, और ये CO2 सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, जैसे H2O तो भी लिक्विड होता है, तो क्यों इसको आपने आइस लिखा है, तो टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो 0 डिग्री -1 -2 तो देखिएगा लिक्विड आइस के रूप में, सॉलिड के रूप में बदलने लगता है। सारा खेल टेम्परेचर का होता है। तो बोलिए वैसा सॉलिड सब्सटेंस जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से कौन सा कमजोर वंडरवाल बल के द्वारा जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। ये 3 तरह का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड को तीन भाग में, पहला पोलर, नाम में ही पता चल रहा है पोलर। पोलर मतलब दो तरह का पोल होता है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, फिजिक्स के अनुसार। लेकिन केमिस्ट्री के अनुसार होता है एक प्लस ध्रुवीय, एक होता है माइनस ध्रुवीय, धनात्मक ध्रुवीय और ऋणात्मक ध्रुवीय। मतलब पोलर मतलब पोल, पोल मतलब चार्ज, चार्ज बोले तो पॉजिटिव और निगेटिव। जैसे पोलर को पहचानेंगे कैसे से, तो जब इसमें हमारे एटम या अवयवी कण एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वो बॉन्ड अलग अलग एटम के बीच में बनता हो, अलग अलग एटम के बीच में बनता हो, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल टेक्स, इसमें असमान अवयवी कण भाग लेता है। समान नहीं, समान मतलब सर Cl2, I2, O2, ये सब क्या हो रहे हैं, समान हो रहे हैं। ठीक है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकुलर पोलर नेचर का, पोलर मतलब सर जैसे हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके पास भी एक बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, इनके पास भी बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 लिखाए होंगे, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 लिखाए होंगे। अब क्या करेगा, ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बॉन्ड बनाने में भाग लिया है, इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कौन आकर्षित करेगा, तो जिनका विद्युत ऋणात्मक मान सबसे ज्यादा होगा। तो बताओ किनका है, हाइड्रोजन का है कि क्लोरीन का है, तो सर क्लोरीन का है सर। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, क्लोरीन खींचेगा। खींचने का मतलब हुआ इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल निगेटिव, या पॉजिटिव पार्शियल भी कुछ लोग बोलते हैं, पार्शियल निगेटिव भी बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव पार्शियल भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दो तरह का पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव, मतलब एक खींचने की कोशिश कर रहा है, पूरी तरह से 100% नहीं खींच लेता है। ठीक है ना, खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये दोनों के बीच में क्या हुआ था, ये अपना आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा, पूरी तरह से स्थानांतरण कर देगा। तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को करके प्लस और माइनस बनाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसके पास ताकत ज्यादा है, तो कोशिश कर रहा है कि मैं उसका इलेक्ट्रॉन को खींच लूं। तो वहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, तो जहां पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आता है, उसी को हम लोग कहते हैं पोलर नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर नेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोलर नेचर। ठीक है, तो समझ में आ गया पोलर नेचर। और एक ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, ए दोनों के बीच में जो प्लस माइनस हो रहा है तो अट्रैक्शन तो होगा। तो वहां पर पूछता है कौन सा अट्रैक्शन होता है, तो यहां पर बोलेंगे डाइपोल, डाइपोल इंट्रैक्शन, ध्रुवीय ध्रुवीय अंतः अक्रिय। ठीक है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां पर होता है। ठीक है, ध्रुवीय ध्रुवीय अंतःक्रिया या अंतः आकर्षित। यहां पर एक चीज और याद रखना, इनका अगर डाइपोल मोमेंट पूछे, डाइपोल मोमेंट बोले तो म्यू से रिप्रेजेंट किए होंगे, देखिएगा आप लोग, तो हमेशा क्या होगा, 0 से ज्यादा होगा, ये याद रखना, ये डाइपोल मोमेंट होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोलर वाला में जो आइटम था वो डिफरेंट आइटम, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भाग ले रहा था, अलग अलग भाग ले रहा था। लेकिन नॉन पोलर वाला में जो होगा, हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा, वो याद रखना, वो आपका सभी अवयवी कण समान होंगे। सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विल टेक्स, इसमें समान अवयवी कण भाग लेते हैं, इसमें जो भी लेंगे समान अवयवी कण भाग लेंगे। इस बात को दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है,
सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और सीपी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होता है, लेकिन यहाँ सीपी मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण, इसमें जो होंगे नॉन पोलर होंगे। मतलब नॉन पोलर का मतलब इनके पास किसी प्रकार का पार्शियल चार्ज नहीं होगा। जैसे हमने बोला Cl और Cl, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होगा, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन ना एक खींच पाएगा इसका इलेक्ट्रॉन, नहीं, क्योंकि दोनों ताकत में बराबर है, तो ना ए चार्ज डेवलप कर पाएगा और ना ए चार्ज डेवलप कर पाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार का चार्ज डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स इसके पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं, पार्शियल चार्ज नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर नेचर का बोलते हैं। ठीक है, तो अब कहने का मतलब क्या हुआ, तो उसको हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे सर, उसको बोलते थे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते थे। और इनके बीच में लगता है डिस्पर्सन या लंदन फोर्स। मतलब ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कौन सा फोर्स का अट्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन या लंदन फोर्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एच बॉन्डिंग वाला में क्या करना है, ध्यान रखना है तीसरा वाला में, कि जब आपका हाइड्रोजन फोन से बात करते रहे, फोन पर लगा रहे, मतलब सर, मतलब आपका हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व के साथ जुड़ा हुआ रहता हो, तो सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात किया जाए, तो फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड हमारा ऑक्सीजन और थर्ड क्या होता है, नाइट्रोजन। तो याद रखना, जब हाइड्रोजन हमारा फोन से लगा रहे, दैट मीन्स SF, that means H2O, that means NH3, तो समझना कि वहां पर कौन सा बॉन्डिंग बनने वाला है, H बॉन्डिंग बनने वाला है। ठीक है ना, और इस सब अवस्था यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है। ठीक है, जैसे H बॉन्डिंग की बात करते हैं तो देखिए क्या होता है ये दोनों के बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं H बॉन्डिंग। और आगे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे अणु जुड़ सकते हैं, इसको भी बोलेंगे H बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन से लगा हुआ है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से लगा हुआ है। तो याद रखना, जल का बात करते हैं तो जल में कैसे बनता है सर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लग गया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा H बॉन्डिंग। तो बस याद रखना H बॉन्डिंग, जहाँ हाइड्रोजन फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा रहता है उसी को H बॉन्डिंग कहते हैं। चलिए उतारिए। तीसरा हम लोग को पढ़ना है कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को हम लोग बोलेंगे नेटवर्क, नेटवर्क सॉलिड। पता चल रहा होगा तुम लोग को कि इसमें जो हमारा अवयवी कण होंगे कौन सा बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। जैसे दैट सॉलिड substance in which constituent particle या atoms are linked
यहाँ पर कर दो CP कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर linked together by covalent bond and forms giant is called covalent solid. वैसा ठोस पदार्थ जिसमें अवयवी कण या परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा रहता हो तथा यह जॉइंट का निर्माण करता हो उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका जिसको आप लोग कह सकते हो साइड कर सकते हो बाल, सिलिकॉन कार्बाइड, रेत भी कह सकते हैं इसको। देखो क्या कहता है, वैसा ठोस पदार्थ जिसमें हमारा जो अवयवी कण होते हैं दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और वो निर्माण करते हैं क्या चीज का, जॉइंट का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कोवैलेंट सॉलिड या उसी को नेटवर्क सॉलिड। जैसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो होगा डायमंड और ग्रेफाइट जो होगा वो कार्बन के अप्रूफ होते हैं। तो मान लेते हैं कि डायमंड को जब आपने बचपन 10th क्लास में पढ़ा होगा तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया गया होगा, एक दूसरे से जॉइंट किया जाता है, देखिए जॉइंट एक कार्बन का ग्रुप होता है, मतलब आप इस तरह से करते हो। अब एक कार्बन हमारा क्या करेगा, डायमंड, तो क्या करेगा, दूसरे से कनेक्ट करेगा, एक दूसरे से कनेक्ट होगा, जॉइंट बनाएगा, जॉइंट। अब ए क्या करेगा, एक दूसरे से ए जॉइंट बनाएगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि कार्बन हमारा जो दिख रहा है एक दूसरे से डायमंड बनाने के लिए पहले हम लोग को एक जॉइंट का निर्माण करता है, एक नेटवर्क का। टावर भी देखते होंगे हम लोग के मोबाइल में, टावर कुछ इस तरह से बढ़ते चला जाता है। तो उसी के लिए इस कोवैलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड या फिर जॉइंट सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है, और या फिर कोवैलेंट सॉलिड के नाम से जाना जाता है। तो कोवैलेंट सॉलिड बोलेगा तो बता दीजिएगा कि वैसा ठोस पदार्थ जिसमें हमारा आइटम एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा था और जॉइंट का निर्माण करता हो, दैट मीन्स कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चला जाता हो, कार्बन एक दूसरे से जुड़ते चला जाता हो, इस तरह से
जुड़ते चला जाता है, यहाँ से करेंगे तो मतलब इस तरह से कनेक्ट होता रहता है। मेटालिक सॉलिड किसे कहेंगे? तो जिसमें हमारा अवयवी कण मेटालिक बॉन्ड मेटल वाले बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। मेटल वाले बॉन्ड जो मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे मेटालिक बॉन्ड कैसे बनेगा सर? क्योंकि मेटल तो दोनों सेम चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन को बिना लॉस किए न लॉस करेगा न गेन करेगा, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? तो देखिए, मान लेते हैं हमने यहाँ एल्युमिनियम का ले लिया कुछ अवयवी कण, अब इसको हमने मान लेते हैं मैंने मिला दिया, एक दूसरे से मिलाया, तो अब क्या करेगा? मेटल का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। मेटल का नेचर क्या होता है? मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस, ये जो दिख रहा है जगह, इस जगह में जाकर के फैल जाते हैं। इस सारे जगह में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल किया। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इलेक्ट्रॉन जब कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बताओ उस पर कैसा चार्ज पैदा होगा? प्लस पैदा होगा, प्लस होगा। और जब इसको हीट मिलता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटल में चमक होता है, मेटल विद्युत का उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है, विद्युत और उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है हमारा मेटल। तो जैसे इसको तनी मनी हीट देंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करने लगता है? मूव करने लगता है, और मूव करने के बाद ये क्या करता है? ये दोनों के बीच में हमारा मेटालिक बॉन्ड बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक। मेटल के बीच में जो बॉन्ड बने उसी को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है।